जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में 1 साल के लिए 2 नामों की मंजूरी दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से दोनों एडहॉक जजेस के नामों की मुखालफत की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की मुखालफत की। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल इनकार कर चुके। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम पर जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा कमीशन के तमाम अरकान ने इत्तफाक़ राय किया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास सियासी जमात की जानिब से बेजा तनकीद की शदीद मजम्मत। इस्तीफे का मुतालबा मुज़ाहरा खेज करार। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे, जिसके नतीजे में बल्ले का निशान वापस लिया गया। इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम को हिदायत जारी की गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो वो फौरन इसकी निशानदही करें ताकि मज़ीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो। पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी की अपील की हिमायत कर दी। PTI पर पाबंदी का मामला पहले पार्टी सतह पर ज़ेर गौर लाने पर इत्तफाक हुआ। पीपल्स पार्टी का कहना है कि पाबंदी का मामला पार्लियामान और काबीना में ज़ेर गौर लाया जाए। ऐवान सदर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का हम मुशावरती इजलास। अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे जारी रही। मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम ने पीपल्स पार्टी को PTI से मुतालिक फैसलों पर एतमाद में लिया। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले के कानूनी निकात से आगाह किया। इजलास में ये गुफ्तगू हुई कि तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं, PTI को रवैया भी सियासी जमात जैसा अपनाना होगा। जजेस मुल्क चलने दें, फैसले ज़मीन नहीं आइन के मुताबिक होने चाहिए। जब मुल्क इस्तेहकाम की जानिब गामजन हो तो किसी न किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। IMF को वापस लाने वाला अडियाला जेल में सजा भुगत रहा है। मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने रख न डालना है तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चंद अफराद का टोला बैठ कर ऐसे फैसले शुरू करता है जिससे तरक्की का सफर रुक जाता है। अदालती फैसले पर हैरत है। एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला। सेनेटर शिबली फराज का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम खत। जुडिशल काउंसिल से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा। खत में कहा एडहॉक जजेस तकरीर से यही तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी मामले पर जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया। कहा कि मुजव्वज़ा तकरीर के लिए वक्त मुनासिब नहीं, मुजव्वज़ा तकरीर को मुस्तरद किया जाए। हम के दुश्मन मौत के सौदागर हो गए। पाक सरजमीन पर हमलावर। दहशतगर्दी की खवारिज की मकरू हिकमत अमली फाश हो गई। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह की खुफिया कॉल मंजर आम पर। कॉल में नूर वली मसूद पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए हिदायत दे रहा है। फ़ोन कॉल में नूर वली मसूद को कहते सुना जा सकता है कि अमन व अमान की सूरत हाल बिगाड़ने के 2 तरीके हैं। 1-2 स्कूल या अस्पतालों को धमाके से उड़ा दो, दूसरा लेकिन जिम्मेदारी कबूल ना हो। नूर वली मसूद का कहना था कि दूसरा तरीका ये है कि पुलिस और फौजियों के घरों को तबाह किया जाए। फ़ोन कॉल में नूर वली मसूद को कहते सुना जा सकता है, किसी को इल्म ना हो कि ये सब कुछ मैंने किया। अगर किसी ने पूछा तो अपने ज़िम्मे ले लेना, किसी तरह भी मेरा नाम ना आए। कलअदम TTP के दहशतगर्दों का भयानक चेहरा सबके सामने आ गया। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड बकार हसन और बाबर अलाउद्दीन की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहना था कि अवाम के जहनों में कोई शुबा था तो अब क्लियर हो जाना चाहिए। ये जालिम डॉलर के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बच्चों, खवातीन, अस्पतालों को भी निशाना बनाने में कोई शर्म नहीं। ये सब मुत्तहद होकर हमें इनको शिकस्त देना होगी।
टीएलपी और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब, फैजाबाद पर जारी धरना खत्म करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वफाकी ज़ेर-ए-तलात अता तारर और टीएलपी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात की कामयाबी का ऐलान किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत और टीएलपी के दरमियान ये तय हुआ कि हुकूमत फ़लस्तीन के मुसलमानों तक इमदाद पहुँचाने के हवाले अपनी कोशिशें जारी रखेगी। यहूदी कंपनियों और इसराइल की मदद करने वाली कंपनियों का बाइकआउट होगा। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम की हर फोरम पर मज़म्मत होगी। हम अक़वाम आलम से मुतालबा करते हैं कि नेतन्याहू को कानून और इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश, गर्मी से सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। तेज़ बारिश ने बैरिया टाउन को हस्बे रिवायत भिगो दिया। गडाफ में जितनी तेज़ हवा चली इतनी तेज़ बौछार पड़ी। सरसब्ज मनाज़िर खुशनुमा लगने लगे। सुहाने मौसम ने गुलिस्तान जौहर में भी जौहर दिखाए। बारिश ने गुलशन इकबाल को सैराब किया। महकमा मौसमियात की जानिब से आज कराची के मज़ाफ़ात में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई की गई थी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशें जारी। लाहौर, झेलम, मंडी, भाउदीन, सियालकोट समेत दीगर शहरों में बारानी रहमत। आनेवाल में बारिश के दौरान बिजली के तार गिरने से 15 साल लड़का जाँ बहक। मूसलाधार बारिश के बाद खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तोक़ियानी। बलूचिस्तान के जिला शिदानी में तेज़ बारिश। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। टंडोवाला यार, नोटेरो, टंडोजाम, कोटरी समेत दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। हैदराबाद में तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात की 21 जुलाई से गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग का खतरा, सयाहों मुसाफिरों से गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत। कराची में के इलेक्ट्रिक को चैन न आया, हरदर्मी बरकरार। लोड शेडिंग में इजाफा, मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली गायब। कई इलाकों में बिजली की बंदिश से पानी की किल्लत है। शहरी कर्ज में मुब्तला शहरियों का कहना है कि सख्त गर्मी में लोड शेडिंग की अजियत से निजात दिलाई जाए। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग पर जमात इस्लामी का 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म के सिस्टम में फनी खराबी, दुनिया भर में मुख्तलिफ सर्विसेज मुतासर। स्पेन, बर्लिन, बरतानिया और दीगर ममालिक में मरकजी सिस्टम शदीद मुतासर। मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में मवासलाती एयरलाइन, बैंक और ट्रेन समेत दीगर निज़ाम दरहम बरहम। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि IT सिस्टम मुतासर होने की वजूहात सामने नहीं आ सकी, बहरान पर काबू पाने की कोशिश में है। PTA हुकाम के मुताबिक क्राउड स्ट्राइक में खराबी के बायस पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट के सार्फिन मुतासर हुए। PTA ने सार्फिन को मशवरा दिया अपने सपोर्ट पोर्टल से सॉफ्टवेयर को रीस्टोर करते हुए अपडेट कर लें। वज़ीर-ए-आज़म से ओमान के सफ़ीर की मुलाकात। मस्कत की वादी कबीर में होने वाले बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। मुलाकात में पाकिस्तानियों की मैयतों की वापसी और ज़ख्मियों के इलाज के लिए ओमानी इक़दामात और सफारत खाने के साथ ताउन को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की ओमान को दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तानी ताउन की पेशकश। 4 पाकिस्तानी शहरियों की मैयतें पहुँच गईं। जस्ता की मुल्क पहुँचने के बाद वुर्सा के हवाले कर दिए गए। श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज़ में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। वफाकी ज़ेर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर एडमिरल रिटायर्ड रविंद्र श्रीविजय की मुलाकात है। श्रीलंका में पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए दोनों जानिब से ज़रूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। ऑपरेशन से कबल सूबाई असम्बली को एतमाद में लेने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया माजी में भी ऑपरेशन से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुए। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से कबल ऐवाम को एतमाद में लेना ज़रूरी है। बिजली के यूनिट की कीमत कम करने की करारदाद मंजूर। बहुत सियासत कर ली, बच्चों की तालीम में सियासत ना लाएं, सोच बदलनी है, निज़ाम बदलना है, सिर्फ वोट देने के लिए पैदा नहीं हुए।
गवर्नर सिंध का इमरान खान रसूरी की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मईशत की जंग तलवारों से नहीं तालीम से लड़नी है। ऐसा रास्ता दिखाने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तानी नौजवानों के हालात बदलने वाले हैं। पाक बहरिया ने बहरी जंगी जहाज PNS यरमुक को रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी गश्त पर बहरी हिंद में तैनात कर दिया। जदीद हेलीकॉप्टर से लेस PNS यरमुक पाकिस्तानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले तिजारती बहरी जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। पाक बहरिया का जहाज अपने ऑपरेशन के अलावा दोस्त मुमालिक के साथ मुश्तरका ऑपरेशन और मशकों में भी हिस्सा लेगा। लाहौर में शौहर ने बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुख्तार ने दोनों को छुरी के वार से कत्ल किया। इलाका मकीनों की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। SP कैंट का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात में सामने आए कि मुलजिम ने गैरत के नाम पर बीवी और बेटी को कत्ल किया। शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात जारी। कराची के इलाके वाटर पंप फ्लाईओवर पर नामालूम हमलावरों की फायरिंग। पुलिस एहलकार शहीद। 28 साल शहीद एहलकार ड्यूटी के बाद घर जा रहा था। जाल बकवा से 9mm के खोल बरामद। SSP सेंट्रल से शाम सिद्दीकी का क्राइम सीन का दौरा। शहीद एहलकार को एक गोली सीने में लगी जो जानलेवा साबित हुई। मुलजिमान फरार होते हुए एहलकार की सरकारी SMG भी साथ ले गए। वाकया टारगेट किलिंग है या डकैती मुज़ाहमत? टीवी एंकर आयशा जाज़ेब ने मुबैना तशद्दुद पर अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। आयशा जाज़ेब अपने वकील के हमरा मुकामी अदालत में पेश हुई। बयान रिकॉर्ड कराया। अदालत ने कहा कि चेहरा देखकर लगता है कि ये तो बहुत जुल्म हुआ। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप अपनी मर्जी से आई हैं। उस पर आयशा जाज़ेब ने कहा कि जो भी हुआ जुल्म है, किसी औरत के साथ नहीं होना चाहिए। मौजूदीन ने जो भी फैसला किया मैं उसकी मानती हूँ। टीवी एंकर ने अदालत में ये कहा कि मैं केस की पैरवी नहीं चाहती। गवाहों की मौजूदगी में ये फैसला हुआ। इस पर अदालत ने कहा जमानत की हद तक मंजूर किया जा रहा है। बरियत का फैसला चालान पर होगा। एशिया कप इंडिया विमेन टीम ने पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम को एकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 108 रन बनाकर आउट हो गई। सिद्रा अमीन 25, तूबा हसन और फातिमा सना 22 रन बनाकर नुमाया रही। इंडिया की बॉलर शर्मा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इंडिया की टीम ने बासानी हदफ हासिल कर लिया। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल की बस्तियों की तामीर आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी। आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे की कानूनी हैसियत से मुतालिक फैसला सुना दिया गया। आलमी अदालत इंसाफ का कहना था कि मगरिबी किनारे गजा और मशरिक़ बैतुल मक़दस पर इसराइल का कब्जा है। फ़लस्तीन के ये मकबूजा इलाके की एक ही खत्ते का हिस्सा है। आलमी अदालत ने कहा कि ये इसराइल और फ़लस्तीन का दो तरफा मसला नहीं बल्कि आलमी मसला है। इसराइली तैयारों की बस्ती और शुमाली गजा में बमबारी जारी। मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। पनाह गुज़ीन स्कूलों और खैमों पर हमलों में गुज़िश्ता 10 रोज़ में 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर ने गजा में जारी कत्लेआम को तारीख़ की बदतरीन नस्लकुशी करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल कर ली। कहा तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरी जीत सिर्फ निस अमरीका के लिए नहीं पूरे मुल्क के लिए होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती इलेक्शन से कबल ही मायूस। अमरीकी अखबार के मुताबिक बाइडन का कहना है कि हो सकता है वो इलेक्शन में जीत ना सके, इन्हें इंतखाबी दौर से बाहर होना पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले पर हल्क हॉगन भड़क उठे। रिपब्लिक कन्वेंशन से खिताब में WWE स्टार इतने गुस्से में आए कि रिवायती अंदाज में अपनी शर्ट फाड़ दी। लाजवाब अदाकारी, सिल्वर स्क्रीन पर राज करने वाले रोमानवी फिल्मों के बेमिसाल हीरो नदीम बेग ने जिंदगी के 83वीं बहारें देख ली। लेजेंड अदाकार ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। हर किरदार में अदाकारी के अनमिट नकूद छोड़े कई एजाज़ात नाम किए।
मद्दाहों की जानिब से एवरग्रीन हीरो नदीम बेग को सालगिरह पर मुबारकबाद। और अनजानी दुनिया का पुरखतर सफर, खौफनाक मखलूक हवा हुई हमलावर। हॉलीवुड हॉरर और थ्रिलर से भरपूर हॉलीवुड मूवी एलियन रोमुलस का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 16 अगस्त को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।